देखिए 26 अगस्त की जो बारिश स्टार्ट हुई और कंटिन्यूसली चलती रही, उसमें हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारे टावर गिरे, हमारे रिसीविंग स्टेशंस थे उनके अंदर पानी भर गया और पानी निकालने के बावजूद भी उसमें नमी के कारण हम रिसीविंग स्टेशंस को काफ़ी देर तक ऑन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कुछ एरिया में बिजली बंद रही। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली अगर बताऊं तो हमारे पास 483 रिसीविंग स्टेशंस हैं पूरे जम्मू डिवीज़न में, जिसमें से 26 की रात को एक स्टेज पे हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि सिर्फ 64 ही चल रहे थे, मतलब 454 बंद थे। सिमिलरली अगर हम लाइन्स की बात कहें तो 33 केवी की जो 171 लाइन्स हमारे पास थी, 162 उसमें से डाउन हो गई थी। सिमिलरली 11 केवी की लाइनों की अगर बात कहें तो 1349 में से सिर्फ 364 लाइनें ही चल रही थी। मतलब हमारा ओवरऑल जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 75% डाउन था, सिर्फ एक चौथाई हिस्से पे ही सिर्फ चल रहा था। उस स्टेज से हम चलते चलते 26, 27 को, 28 को, और बारिश आप याद करेंगे कि बारिश कंटिन्यूसली चलती रही थी 4 दिन। उस बारिश में भी और दिन रात हमारे लोगों ने काम किया और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे से जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, रोड बिल्कुल वॉश ऑफ हो गई थी, पानी भरा हुआ था, कीचड़ था, वहाँ से भी सारी रात भर चल के लोगों ने वहाँ पे पहुँच करके टावर्स ठीक किए हैं और लाइंस ठीक की हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 29 अगस्त को हम एक सिचुएशन पे पहुंच गए जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 90% के करीब ठीक हो गया था। अगर मैं रिसीविंग स्टेशन की बात बताऊं आपको तो जैसे 483 में से 454 चलने स्टार्ट हो गए थे। इस पोजीशन पे हम पहुंच गए और उसके बाद जो फिर दोबारा बारिश स्टार्ट हुई, उसके बाद फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है, कई जगह पे फिर पानी भर गया, लोग उसमें भी लगे हुए हैं। आज की तारीख में कुछ पॉकेट्स बची हैं जहाँ पे अभी बिजली नहीं रिस्टोर हो पाई है और हम रोटेशन बेसिस पे देने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरह से अगर मैं कहूँ तो बारिश वहाँ पे बारिश की वजह से नहीं रिस्टोर हो पाई है। जैसे चनानी एरिया है उधमपुर के पास, सुध महादेव एरिया है, कुड है, ऐसे ही जम्मू में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम बिजली नहीं दे पाए। कल भी वहाँ पे कुछ जगह पे दिक्कत हुई, मगर बहुत जगह में रात को 1:30-2 बजे तक बिजली आ गई थी। एक्सेप्ट वेरी फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट्स, वो भी आज सुबह आ गई है और कुछ जगह पे अभी कमी है जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है। वो हमें उम्मीद है कि रात तक बिजली आ जाएगी। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, तो वहाँ पर बिजली कब तक रिस्टोर हो जाएगी? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि काम हर जगह पे इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं रात के टाइम, अभी भी वहाँ पे काम चल रहा है और ये काम सारी रात चलता है। एक्सेप्ट जब बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाती है तो फिर लोग काम नहीं कर पाते हैं, वरना दिन रात का उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। सब तरफ काम चल रहा है, हमारी टीमें पूरी तरह से लगी हुई हैं, दूर दराज इलाके में भी लगी हुई हैं। तो हमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि कल तक काफ़ी एरिया में, 1-2 एरिया हैं जैसे मैंने आपको बताया, चनानी पूरी तरह से ही नीचे बैठ गया है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मगर हमने फिर भी उसमें आइसोलेटेड पॉकेट्स में कोशिश करके मगर हमको उम्मीद है कि कल तक काफ़ी एरिया में बिजली आ जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह की आपदा जम्मू ने पिछले दिनों में देखी है, बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सफ़र किया है और सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हर तरह का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, लोगों की जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। उसी हिसाब से पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत क्षति पहुँची है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कुछ इस तरह का है कि उसको करने में, उसको रीस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर चाहिए होती है, हर कोई आदमी वो काम नहीं कर पाता है। तो क्योंकि सडनली और हर एरिया में इस तरह की दिक्कत आई, इसलिए कहीं कहीं जगह पे हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगा हो ठीक करने में। पर मैं आपकी मार्फत सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी टीमें जो हैं पूरी तरह से लगी हुई हैं दिन रात में, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हर एरिया में पहले की तरह लाइट बिल्कुल चलेगी और लोगों को